वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तरफ रुख करते हैं, क्योंकि इसका वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे राज्य की सियासी सरगर्मी तेज होती जा रही है। दनादन रैलियां हो रही हैं तो सियासी बयानबाजी भी तीखी होती जा रही है। ऐसी ही बयानबाजी के दौरान टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के साथ ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लेकर अमर्यादित टिप्पणी कुछ इस तरह से कर दी। कहीं सड़क पर रैली निकल रही है, तो कहीं चुनावी भाषण का दौर चल रहा है। कहीं विरोधी पार्टी के पोस्टर फाड़े जा रहे हैं, तो कहीं अपने प्रचार के लिए रथ यात्रा निकाली जा रही है। चुनाव का समय पास आ गया है तो अभी से ही जीत के बड़े बड़े दावे भी होने लगे हैं। तृतीयबारेर मतो पश्चिम बांगलार मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय होच्छे। भारतीय जनता पार्टी अकेले में बंगाल में परिवर्तन करने के लिए सक्षम है और 200 सीट के साथ सरकार बनाएगी। रविवार को तृणमूल कांग्रेस ने नॉर्थ 24 परगना में रैली निकाली और बीजेपी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। तो 24 परगना में ही टीएमसी नेता मदन मित्रा ने एक रैली में बिना किसी का नाम लिए हाथ पैर तोड़कर चूरमा बना डालने की धमकी दे डाली। निर्वाचনের বুথ দখল করার চেষ্টা হবে, হাতের কবজি শুধু নয়, হাত থেকে পা ভেঙে চুরমার করে দিতে হবে, সেটাই হবে আসল খেলা। কি করবে? কেস দেবে, কেস দিতে রাজি আছে। टीएमसी नेताओं की बदजुबानी का एक और उदाहरण पार्टी के सांसद कल्याण मुखर्जी के बयान के रूप में सामने आया, जिन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को निशाना बनाने की कोशिश में मर्यादा को ताक पर रख दिया। अमित शाह और नरेंद्र मोदी কোনো ক্ষমতা নেই, টাকার ঝুলি নিয়ে বাজারে নেমেছে তো কিনছে 5 কোটি 10 কোটি 15 কোটি 20 কোটি আর বিড়ালগুলোকে ভাবছে বাঘ। রেজাল্ট যখন বেরোবে না তখন দেখছি ইঁদুরের মতো সব দৌড়চ্ছে। कल्याण बनर्जी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री पर तो अटपटी टिप्पणी की ही कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को लेकर अमर्यादित बयान दे डाला। কংগ্রেস বাম এখন ইনসিগনিফিকেন্ট হয়ে গেছে। কংগ্রেসের অধীর চৌধুরী একেবারে বিজেপির সবচেয়ে বড় দালাল হয়ে গেছে, এজেন্টও। ऐसी बयानबाजी के क्रम में अधीर रंजन चौधरी भी पीछे नहीं रहे और उन्होंने टीएमसी नेताओं से कांग्रेस से नाता जोड़ने की अपील कर दी। टीएमसी छोड़ो, कांग्रेस से रिश्ता जोड़ो, क्योंकि टीएमसी बीजेपी को मुकाबला नहीं कर पाएंगे। मुकाबला अगर कोई कर पाएंगे बीजेपी को, उसका नाम है कांग्रेस और लेफ्ट पार्टी की गठबंधन। ज़्यादा देर मत करो और कांग्रेस के साथ रिश्ता जोड़ो। वहीं इस बार राज्य में पहली बार सरकार बनाने का दावा कर रही बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी मिलकर भी उनका मुकाबला नहीं कर सकेंगी। टीएमसी जान गई अकेले में भारतीय जनता पार्टी को रोक नहीं पाएगा, इसीलिए कांग्रेस सीपीएम को साथ लेना चाहती है। इससे पता चल जाए यहाँ की स्थिति क्या है। भारतीय जनता पार्टी अकेले में बंगाल में परिवर्तन करने के लिए सक्षम है और 200 सीट के साथ सरकार बनाएगी। चाहे सब एक साथ लड़े, अलग लड़े, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। बात सिर्फ अटपटी बयानबाजी की ही नहीं, सियासी झगड़े के बीच विरोधी पार्टियों के पोस्टर फाड़ने के भी आरोप लगने लगे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 फरवरी को बंगाल के दौरे पर जाने वाले हैं। बीजेपी उनके कार्यक्रम के प्रचार के लिए जगह जगह पोस्टर लगा रही है, लेकिन आरोप है कि टीएमसी कार्यकर्ता उन पोस्टर्स को फाड़ने में लग गए हैं। आरोप सच है या गलत, ये जांच का विषय है, लेकिन इतना तय है कि पश्चिम बंगाल का चुनाव इस बार अभी से ही मर्यादा की सभी सीमाओं को पार करता हुआ नजर आने लगा है। टीम न्यूज़ नेशन।